नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजयन एकेडमी पर। दोस्तों, हैंडपम्प टेक्नीशियन परीक्षा 2023 का जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आज की इस प्रैक्टिस सेट पे हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दोनों देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा भी हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। मैथ्स में साधारण बैच का 2 अलग से वीडियो जारी हो चुका है, तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हैंडपम्प तकनीशियन परीक्षा 2022 का वीडियो में प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। उस प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो हैंडपम्प तकनीशियन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको वीडियो जो है लगातार प्रोवाइड होता रहेगा। प्रैक्टिस सेट लगातार आप भी जारी रखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें मेरे आंसर करने से पहले। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिहंद नदी। सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट और जो फैक्ट है उसे भी याद रखना है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, और ये कम्युनिटी में भी मैं क्वेश्चन दिया था। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित जो नदी है ये शंखनी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और किस जिले में है, कभी ऐसा हम पढ़े नहीं होते, ये भी पूछ लिया जाता है, तो दंतेवाड़ा, ये भी आपको याद रखना है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो किस जिले में है, तो बस्तर जिले में, ये भी ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले की है? क्योंकि आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ का जनगणना है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार 21 लिखा गया है। 2011 के अनुसार ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात किस जिले की है? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात कह रहे हैं, तो सही आंसर होगा कोंडागांव। यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत लोग पीडीएफ मांगते हैं, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया हूँ, उस टेलीग्राम में जीएस विजयन एकेडमी या सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का जो सचिव होता है, ये मुख्यमंत्री सचिवालय का क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? या इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य का? तो देखिए, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये जो है कौन होते हैं? राज्यपाल ही होते हैं, संवैधानिक और कार्यपालिक दोनों। तो दोनों तरह से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011, ये 21 प्रिंट हो गया है, करेक्शन कर लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है ये दुर्ग जिले की है, और दुर्ग में पुरुष जो साक्षरता है ये भी सर्वाधिक है। तो पुरुष और महिला दोनों में दुर्ग जिले है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन देख करके आप टिक कर लेंगे। कुछ अगर आपको लगता है कुछ दूसरा है तो कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रदेश में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रदेश में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत 1854 में हुई थी, ये याद रखेंगे आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी जा चुका है। उदयपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कर्ता में इस तरह से है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, उसे आप करेक्शन कर लेंगे। उदयपुर विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन थे? उदयपुर विद्रोह का, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में जो है रतनपुर को दोस्तों रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था। देखिए, मानिकपुर, हीरापुर, रतनपुर, इस तरह से कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। त्रेता युग में माणिकपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? माणिक ना नहीं है, माणिक है, ये अणा है। द्वापर युग में हीरापुर, और कलचुरी काल में रतनपुर और कुबेरपुर दोनों के नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे? तो देखिए, परम भागवत की उपाधि जो है ये पांडु शासक करते थे। कौन करते थे? पांडु शासक, पांडु वंश। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हाईलाइटेड क्वेश्चन है।
आप जरूर इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी स्थिति में कबरा पहाड़ कौन सा है सर्वाधिक चलचित्र कबरा पहाड़ रायगढ़ के कबरा पहाड़ में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश के किस त्यौहार में मिट्टी से बने जो बैल होते हैं उसकी पूजा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ऑप्शन पढ़िए, कहरेली, पोला, नाग पंचमी और जात्रा पर्व। तो देखिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जात्रा है ये जावरा हो गया है, जात्रा पर्व। तो यहाँ देखिए पोला में मिट्टी से बने जो बैल होते हैं उसकी पूजा की जाती है, किसमें, पोला त्यौहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार में सुहई बांधने का कार्य किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राउत नाचा महोत्सव जब होता है तो इसी समय गाय में घर के जो गाय होते हैं उसमें सुहई बांधने का कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिलमा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो बिलमा जो नृत्य होता है ये विजयादशमी के अवसर पर, किस पर, विजयादशमी लिखा है, विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय किस स्थान पर है। तो देखिए इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंदिरा कला विश्वविद्यालय प्रदेश की एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, एशिया का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका, पंचकौड़ प्रसाद पांडे किस प्रकार के संगीतकार हैं। तो पंचकौड़ प्रसाद जो पांडे हैं ये हारमोनियम वादक है। कौन है ये, हारमोनियम वादक। तो इस क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि संगीतकार में या खेल जगत में आप जो है क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए। अब चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रदेश की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबरी नदी जो है ये प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। प्रदेश से अर्थ ये है छत्तीसगढ़ राज्य से, जहाँ जहाँ भी प्रदेश लिखा है आप छत्तीसगढ़ समझेंगे। भारत की स्थलाकृति किस भूभाग की एक हिस्सा थी। तो भारत की, अब देखिए ये भारत के भूगोल से आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो भारत की स्थलाकृति गोंडवाना भूमि की एक हिस्सा थी, किसकी, गोंडवाना भूमि की। तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और जो दक्षिणी बिंदु है उसे जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप में स्थित है। तो निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका पूर्ण नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा अक्षरशः आपको याद रखना है, किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, नदियों के निक्षेपण वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो नदियों के जो निक्षेपण वाले भाग है दोस्तों, इसे जो है भाबर के नाम से जाना जाता है। तो तराई, भांगर और खादर ये भी दिया, तो ये कन्फ्यूज क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा, भाबर के नाम से जाना जाता है नदियों के निक्षेपण वाले भाग को। चलिए नेक्स्ट है, भोपाल में गैस कांड दुर्घटना हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो आप सभी जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विज्ञान से देखेंगे ये क्वेश्चन, इंसुलिन का उत्सर्जन करती है। तो इंसुलिन का जो उत्सर्जन है ये पैंक्रियाज करती है। क्या करती है, पैंक्रियाज। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नाला को, अब छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित देखेंगे, छोटा नाला को छत्तीसगढ़ी में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसे आप पढ़िएगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है छत्तीसगढ़ी ऑप्शन। यहाँ देखिए ढोड़गा, नरवा, ढोड़, खचवा। तो देखिए छोटा नाला को ढोड़गा भी कहा जाता है और नरवा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको देख लेना है दोस्तों, अगर उपरोक्त दोनों दिया है तो दोनों आएगा, ढोड़गा भी कहते हैं और नरवा भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम। तो उत्ती क्या कहते हैं, उत्ती मतलब जहाँ सूर्य उगता है पूर्व दिशा, उसको छत्तीसगढ़ी में उत्ती कहते हैं। तो उत्ती का विलोम जो होगा वो बुड़ती होगा। क्या होगा, बुड़ती या डूबती, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछी ले पानी पिए मुड़ी ले ललियाए का सही अर्थ होगा। तो देखिए पूछी ले पानी पिए मतलब जो दिया है दोस्तों, इस तरह से जो दिया होता है आप सभी जानते हैं, ये पूँछ होता है और ये मुंडी होता है। तो यहाँ से ये तेल जाता है और यहाँ जलता है, तो ये दिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके देना है दोस्तों। पानी के भीतर कांच के लोटा, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। सूरज, पुरैन पत्ता है ये, कमल फूल और तारागण। तो इसमें से कौन सा आंसर है। जब आप आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में तो पूरा लिख करके किया करें। जैसे बी है तो पुरैन पत्ता। मैं इसलिए आपको लिखने के लिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में
बहुत अच्छे तरीक़ा से याद रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें, और कुछ जो आपको तैयारी करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।